आई एम बैक। अपना अंदर फेंक दे। खुदा ही बोले हथियार फेंक दो, हथियार फेंका तो खुदा ही की खोपड़ी टन आ गई। बताओ। पापा की जिंदगी भरी। थैंक गॉड यार निखिल नागेश भट्ट के साथ ये इंसिडेंट हुआ। अगर ये इंसिडेंट नहीं होता तो भाई ये वो निर्देश ही किल जैसी मूवी को नहीं देते, और निर्देश नहीं देते तो भाई यार मेरे अकॉर्डिंग किल जैसी मूवी हमारे हाथ कभी नहीं आती और हम कभी देख ही नहीं पाते। उनका निर्देशन वगैरह की बदौलत किल जैसी मूवी मिलती है, जहाँ पर ये मूवी भाई एक्शन थ्रिल का माहौल देती है और लिटरली ये चीज़ सर्व करती है, डिजर्व करती है। जो मूवी एक्शन के मामले में हमें प्रेजेंट करती है वो दिखाती है इसकी कोर वैल्यू की भाई जो आपको कैरेक्टर इस मूवी में देखने को मिल रहे हैं वो है क्यों, और वो कैरेक्टर हैं तो भाई मारने की एबिलिटीज रखते हैं। और भाई यही सारी चीजें मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आती है और पर्सनली इनका एक्शन सिंक बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। जहाँ पर मेरी अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि भाई आपने कोई एक्शन मूवी जो देखी वो एक परफेक्ट सिंक के साथ हो और भाई आपको एक्शन थ्रिल का माहौल दे, और भाई कितना आपने एक्शन देखा है, आप ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे कि मैंने ये फलानी मूवी देखी, ये मूवी देखी जिसमें आधा घंटा एक्शन था, 40 मिनट था। बट भाई किल ऐसा नहीं है जहां पर 1 घंटे 45 मूवी की इसकी टाइमलाइन होते हुए भाई ये मूवी लिटरली जहां पर भाई 1 घंटे सिर्फ एक्शन प्रोवाइड ही करती है, धार पर सिर्फ एक्शन चलती है, ब्रूटल चीजें चलती है जो कि भाई रेड अलर्ट रहती है मूवी की भाई यार कमजोर दिल वाले ना देखे, खून वाली चीजें इसमें भरी पड़ी हैं, जो कि भाई इसी वजह से मेरे को पर्सनल फेवरेट मेरे दिल में स्पेस बना के रखा है किल ने। जहाँ पर एक ब्रूटल चीजें हैं, जहाँ पर लगातार ध्यान पर ये हाथ चल रहा है, ये मुक्का चल रहा है, ये चाकुआं चल रही ऐसी चल रही है, जहाँ पर ब्लड निकल रहे हैं, उन्हीं के माहौल में भाई एक सिंक रखा गया है कि यहाँ पर बातचीत की जरूरत है, यहाँ पर एक्शन के लिए। और निखिल सर ने इन चीजों का बड़े प्यार से ध्यान रखते हुए बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। जहाँ पर इसकी प्लॉट लाइन की भी बात करूं तो जहाँ पर प्लॉट्स भी थोड़े सिंपल रखे गए हैं कि हर कोई समझ सके और कुछ बड़ी चीजें नहीं हैं। जहाँ पर अगर आपको पता हो 18s के डकैत हुआ करते थे जो ट्रेन में डकैती करते थे, बट ये भी डकैत के ऊपर ही मूवी है, जहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आज के समय में आज के दौर में अगर कोई डकैती करेगा तो इसी तरीके से कर सकता है, ऐसी चीजों को प्रेजेंट किया है। जहाँ पर एक्शन भाई पूरा का पूरा एक्शन सीक्वेंस भाई पूरी मूवी चलती है ट्रेन के बीच में, जहाँ पर शुरू के सीन्स भाई प्लॉट जब सेटअप लेती है कुछ पेजेस दिखते हैं जिसमें हमें मूवी स्टोरी अपनी दिखाती है कि भाई कि अपनी भाई सिंह फैमिली पहुंची हुई है रांची उनकी बेटी का एंगेजमेंट कराने के लिए, जिनका बेटी का नाम है तुल्की सिंह। और तुल्की सिंह भाई इस एंगेजमेंट से बिल्कुल खुश नहीं है, ना खुश होते हुए भाई उसके मन की बातें हमें दिखाई जाती है कि भाई वो किसी और को लाइफ पार्टनर मानती, किसी और से प्यार करती है, और उस प्यार करने वाला का नाम है कैप्टन अमृत राठौर, जो कि भाई कैप्टन है, फौज में है और फिलहाल वो मिशन पे है। जहाँ पर मिशन से वो लौटता है अपने बेस कैंप पे, अपना फोन देखता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का एंगेजमेंट रांची में होने वाला है। जहाँ पर अपने दोस्त वीरेश को भाई वो कैरी करता है और अपने भाईचारे को निभाते हुए भाई सीधे रांची पहुंच जाता है, जहाँ पर वो अपनी तुल्की सिंह से मिलता है और बोलता है कि मेरे साथ भाग चलो। जहाँ पर भाई तुल्की सिंह साफ साफ मना कर देती कि मैं भाग नहीं सकती। क्यों? क्योंकि पापा भाई बदमाश है, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, उनकी पावर वगैरह इस टाइम कुछ ज्यादा ही, इस जगह पे तो कुछ ज्यादा ही है, कुछ ज्यादा ही लोग कानून के साथ हैं, तो भाई मर जाएंगे, दोनों के दोनों मर जाएंगे, तुम भी मरोगे मैं भी मरूंगा, तो इसलिए भाई इससे अवॉइड कर दो, इस मिशन को तुम्हारे साथ नहीं भाग सकती फिलहाल के लिए। जहाँ पर भाई एंगेजमेंट होने के बाद, नाखुशी होने के बाद तुल्की सिंह के साथ वो एंगेजमेंट कर लेती है, फिर भी वो अब घर जाती है, जहाँ पर वो रांची जंक्शन में सवार होती है उसकी सिंह फैमिली, साथ साथ में भाई तुल्की सिंह। अब भाई उसमें अपने भाई अमृत राठौर सर भी सर जाते हैं अपने फ्रेंड के साथ और भाई वहां पर चढ़ जाते हैं, जहां पर चीजें सिंपल वे में चल रही थी भाई, यहाँ पर चलते चलते स्टोरी चली रही थी। जहां पर अब भाई यहाँ पर डकैत 40 डकैत उस ट्रेन में चढ़ते हैं। उस ट्रेन में चढ़ने के बाद वहां से चीजें स्टार्टिंग हो जाती है, हंट करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भाई वो अपना काम आए हैं डकैती करने, शुरू करेंगे। जहाँ पर वो काट पीट मचाना शुरू करते हैं। अब भाई एज वेल अपने दो कैप्टन यहाँ पर वीरेंद्र कैप्टन है और अपने अमृत भी है, तो भाई 2 कैप्टन है भाई इंडियन फौज के जो हाईली ट्रेंड हैं, और इस जगह पे इस सिचुएशन में भाई अब उन्हें पूरा बचाना है पूरे ट्रेन को। पूरे ट्रेन में कम से कम 300-400 लोग होंगे, साथ साथ में भाई सिंह फैमिली है, उनकी गर्लफ्रेंड की फैमिली है, अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना है, सबको प्रोटेक्ट करना है।
इन्हीं सीक्वेंस के साथ, जहाँ पर भाई विलन्स के पास एडवांटेज है कि वो किसी को मार सकते हैं, उनका कोई सगा नहीं है, उन्हें बस लूट करना है, भगना है। बट यहाँ पर अपने दो कैप्टन जो कि उन्हें सब चीज का ध्यान रखना है, पैसेंजर का भी और अपने भाई गर्लफ्रेंड की फैमिली का। इसी सब चीजों में भाई फाइट स्टार्ट होता है। और भाई फाइट में भाई कुछ चीजें बहुत अच्छी लगी, जहां पर मैं पर्सनली बताऊं कि भाई दो कैप्टन रखे गए हैं। अब इन्हें फौज के भाई हाईली ट्रेंड है, जो कि वो निपट सकते हैं, 40 लोग को मार सकते हैं। इस बात का सेंस लगता है, अच्छा लगता है सुनने में और देखने में भी अच्छा लगता है कि भाई हाईली ट्रेंड है वो फाइट के लिए। और साथ साथ में यहाँ पर भाई ये भी चीजें हमें दिखाई गई फाइट्स में, पूरी मूवी की क्लाइमैक्स में भाई, कि अपने जो कैप्टन है, मानता हूँ हाईली ट्रेंड है भाई, थकते हैं और भाई साथ साथ में भाई उन्हें भी चोट लगता है। सामने वाला अगर चाकू चलाता है तो उन्हें भी लगता है, वो भी नहीं बच पाते, हर बार नहीं डॉज कर पाते। ये चीजें पसंद आती है। और भाई थकने के बाद भी ब्रूटल तरीके से लड़ते रहते हो कैप्टन, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके कंधों पे कितना ज्यादा बोझ है। और साथ साथ में सबसे बड़ी यहाँ से स्पॉइलर है थोड़ा सा, कि भाई उनका फ्रेंड वीरेंस भाई इसमें मारा जाता है। तो इस वजह से बौखला जाते हैं अपने अमृत राठौर कैप्टन भाई। तो वो बौखलाहट में जो मारते हैं, थके रहते हैं, फिर भी उन्हें एक एग्रेशन, एक गुस्सा रहता है, जो अपने फ्रेंड का बदले लेने के लिए मारते हैं लोगों को भाई, 40 के 40 डकैत को। और भाई वही सब चीजें बहुत मस्त लगता। उनमें से एक डकैत है जिनका नाम फनी है, बनी भाई राघव सर है, जो कि भाई इस बंदे की एंट्री हुई थी। तो मैं पर्सनली बता रहा हूँ, ये बंदे को मैं देखा, मैं बोला यार ये बंदा यार पतला सा है, और भाई साथ साथ में ये है कि ये रियल में डांस करता है, ये एक्टिंग कर पाएगा। भाई बंदे ने लिटरली इतना सॉफ्ट किया, जब ना भाई वो विलन बना तो एकदम प्योर ईवल जैसा बन गया, और भाई ईवल जैसे वाइब दे रहा था। लिटरली इस मूवी में अगर मेरा पर्सनल कोई फेवरेट एक्ट के मामले में था तो राघव ही था, जहां पर मेरी एक्सपेक्टेशन उससे कुछ भी नहीं थी, इतनी सी भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बंदा ये तो डांस करता है, ये एक्ट क्या करेगा, पर एक्ट के मामले में एकदम शॉक कर देता है। और भाई फाइट वगैरह सीक्वेंस आई लव, मैं इसीलिए मेरे फेवरेट है मूवी। क्योंकि भाई इसमें भाई लॉजिक है, फाइट के सीन्स है, सामने वाला बंदा मार रहा है और जो मार रहा है वो भी पिट भी रहा है, इसीलिए भाई ये मेरी फेवरेट मूवी है, पर्सनल दिल में स्पेस रखती है। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं इस मूवी को हॉल में नहीं देख पाया, मेरे पास लैक ऑफ मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। कंडीशन देख के आप समझ सकते हो, तो भाई मैं कहाँ से देख पाता। पर इस मूवी के लिए मेरा प्यार नहीं खत्म होता है, मैं इसलिए इसको भाई एडिट बना के दिखाया हूँ, और राघव के साइड दिखा रखा हूँ एडिट। और भाई आप एडिट से समझ सकते हो कि मेरे लिए प्यार, और मैं डिले भी इसी वजह से हुआ, क्योंकि मैं इस पे कुछ स्पेशल करना चाहता था, क्योंकि इसके लिए मेरा प्यार है भाई इस मूवी के लिए। क्योंकि और मेरे को एक बात ये भी पता चला है कि इस मूवी ने ज्यादा कमाई भी नहीं की है भाई, इस मूवी ने ज्यादा कमाई नहीं की, अपने बजट से थोड़ा बहुत कमाई की है। तो मैं चाहता था ये चीजें, ये मूवी डिजर्व करती थी, पर आप लोगों ने इसे वो अचीवमेंट नहीं दी इस मूवी को। पर भाई पर्सनली बता रहा हूँ, अगर भगवान चाहे कभी भी अगर ये हॉल में कभी लगी दोबारा से ये मूवी, तो भाई मैं इसे 100% देखने जाऊंगा, पर मेरे पास पैसा हो। अगर पैसा होगा तो मैं 100% जाऊंगा इस मूवी को देखने, अगर रिलीज होती है। और भाई काफी लोगों ने इसको उतना वैल्यूएबल नहीं समझा इस मूवी को, इन फ्यूचर इसको वैल्यूएबल तुम समझोगे जरूर से जरूर इस मूवी को। और भाई और मैं क्या किल के लिए बोलूं, किल तो भाई मेरी फेवरेट रही है फिलहाल के लिए फाइटिंग के मामले में। अगर कोई और आती है तो भाई देखते हैं। और भाई फाइटिंग का मुझे नहीं लगता ये मूवी कभी छीन पाएगी, क्योंकि भाई इस मूवी में भाई कुछ ऐसे कोर वैल्यूज दी है ना, जिसकी वजह से ये फेवरेट स्पेस पे है। और 1 घंटे 45 मिनट कब मूवी से निकली, कब पता ही नहीं चला। और मैं इस मूवी को वैसे 3 बार देख चुका हूँ, और आपने इस मूवी को देखा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर ड्रॉप करो।